हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका एसएससी जेई 2022 का आपका मार्क्स ऑलरेडी रिलीज हो गया है। तो आपको मार्क्स चेक करने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका जो 14, 15 और 16 तारीख को जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसमें शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन इंक्रीज़ कितना हुआ है सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का। आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका सेफ स्कोर कितना रह सकता है फॉर ऑल डिपार्टमेंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया कि आपको 14, 15 और 16 को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो 14 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका मार्क्स इंक्रीज हुआ है वो 3 से 4 मार्क्स इंक्रीज हुआ है नॉर्मलाइजेशन में। आपको ध्यान ये रखना है कि मार्क्स में कुछ मार्क्स का वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि जो एवरेज से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं उनका थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, और जो थोड़ा कम स्कोर कर रहे हैं उनका थोड़ा कम स्कोर हुआ है। ठीक है। और कुछ कुछ शिफ्ट में आपका मार्क्स डिक्रीज भी हुआ है, तो मैं आपको आगे बताऊँगा। 14 के सेकेंड शिफ्ट में आपका 7 मार्क्स इंक्रीज हुआ है। ठीक है। थर्ड शिफ्ट का डेटा नहीं मिल पाया है। सिमिलरली 15 के फर्स्ट शिफ्ट में आपका जो फर्स्ट शिफ्ट में आपका मार्क्स डिक्रीज हुआ है, इसी शिफ्ट में आपका मार्क्स 2 से 3 मार्क्स इंक्रीज हुआ है, 2.5 मार्क्स के आसपास। ठीक है। सिमिलरली 15 के सेकेंड शिफ्ट में अगर देखा जाए तो उसमें 5 से 6 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन रॉन्ग था, तो आपको 2.25 के अराउंड आपको बोनस मार्क्स मिला है। सिमिलरली थर्ड शिफ्ट में 15 के थर्ड शिफ्ट में आपको 10 से 12 मार्क्स, किन्हीं के 10 मार्क्स, किन्हीं के 11 मार्क्स ऐसे करके इंक्रीज हुआ है। तो 10 से 12 मार्क्स थर्ड शिफ्ट में इंक्रीज हुआ है। और आपका 16 के फर्स्ट शिफ्ट में आपका 2 रॉन्ग क्वेश्चन था और नॉर्मलाइजेशन में 2 से 3 मार्क्स इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर हम लोग देखें कि सेकेंड शिफ्ट में 7 से 8 मार्क्स इंक्रीज हुआ है, और आपका थर्ड शिफ्ट में 16 के थर्ड शिफ्ट में आपका जो मार्क्स इंक्रीज हुआ है वो 6 से 7 मार्क्स इंक्रीज हुआ है। तो एक ही शिफ्ट में आपका अभी तक डिक्रीज देखने को मिला है, और इसमें वेरिएशन थोड़ा बहुत वहाँ पे आ सकता है, क्योंकि कुछ शिफ्ट में आपका जो रॉन्ग आंसर था, ठीक है, तो उसको बहुत कैंडिडेट काउंट नहीं कर रहे हैं, उनको नॉर्मलाइजेशन में लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज हुआ है। तो कुछ शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन रॉन्ग बताया गया है, ठीक है, तो उसको एसएससी या तो बोनस मार्क्स दिया है, और कुछ क्वेश्चन को हटाया भी गया है। तो हटाया गया है जो क्वेश्चन, उनको सभी को मार्क्स दिया गया है। ये आप मार्क्स देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ कुछ कैंडिडेट का, तीनों ब्रांच का। ये मैकेनिकल ब्रांच के हैं जिनका रॉ मार्क्स 119 बना है, और इनको नॉर्मलाइज होकर 127.2 मिला है। तो लगभग आपका इनका जो मार्क्स बढ़ा है वो 7.5 मार्क्स के अराउंड इंक्रीज हुआ है। एक कैंडिडेट और मैकेनिकल के ही हैं जिनका जो रॉ स्कोर है वो 132 है, और इनको इंक्रीज होके 140 मार्क्स इंक्रीज हुआ है। तो लगभग इनको 8 मार्क्स इंक्रीज हुआ है। इनका मार्क्स आप सेक्शनल वाइज देख सकते हैं। रीजनिंग में 41, जीके में इनका काफ़ी अच्छा स्कोर है 36, और आपका टेक्निकल में 54, तो टोटल 132 बना है। सिविल में आप देख सकते हैं ये आपका इनका रो स्कोर 114 है, और इनको 124 मिला है। तो लगभग 10 मार्क्स इंक्रीज हुआ है। ठीक है। इनका जो शिफ्ट था वो थर्ड शिफ्ट था 15 तारीख का। ये आप देख सकते हैं इस शिफ्ट में आपका जो मार्क्स है वो डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो रॉ मार्क्स था वो 127.5 था, और इनका जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हो गया ये इनका 3 नंबर के आसपास या 2.5 नंबर आपका घट गया है। ठीक है। तो ये आपका 15 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में मार्क्स डिक्रीज हुआ है। ये कैंडिडेट का आप देख सकते हैं, इनका जो रॉ मार्क्स है इलेक्ट्रिकल से है, इनका जो रॉ मार्क्स है वो 132 है, और इनका जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है वो 138 है। तो लगभग 6 मार्क्स का इंक्रीज देखा गया है। एक और आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल का, इसमें 5 मार्क्स इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका रॉ मार्क्स 121 है, और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 121 हो गया है, सिविल ब्रांच का है। नेक्स्ट आप सिविल ब्रांच का ही देख रहे हैं। इनका रॉ मार्क्स 122.7 है, और इनका 124 हो गया है। तो लगभग आपका इनका जो मार्क्स इंक्रीज हुआ है वो 2 मार्क्स के आसपास इंक्रीज हुआ है। एक सिविल कैंडिडेट के और कैंडिडेट हैं जिनका जो रॉ स्कोर था वो 120 था, और इनका इंक्रीज हुआ है लगभग 11 मार्क्स के आसपास इनका इंक्रीज हुआ है। एक और कैंडिडेट हैं जिनका जो रॉ स्कोर है वो 94 था, और इनको डिक्रीज होकर 92 मार्क्स मिला है। ये सिविल के हैं।
एक और सिविल का आप स्कोर कार्ड देख सकते हैं, 136 से 133 डिक्रीज हो गया है। अगर आगे हम लोग बात करें कि फाइनल आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है सिविल ब्रांच का, तो आपका PWD का जो कट ऑफ रह सकता है वो 296 से 300 रह सकता है, ठीक है। EWS का आपका 282 रह सकता है, OBC का 288 रह सकता है, SC का 275 रह सकता है और ST का 264 रह सकता है। अगर मिनिमम किसी एक डिपार्टमेंट में आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आपका मिनिमम मार्क्स कुछ इस तरह रह सकता है। फॉर सिविल UR का आपका 262, OBC का 248, EWS का 242 और आपका SC का 235 और ST का 220। ये आपका सिविल के लिए है आफ्टर टीयर 2 एग्ज़ाम। सिमिलरली अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का बात करें तो आपका जो सेफ स्कोर रह सकता है फॉर UR कैटेगरी आपका 310 रह सकता है, ठीक है। इसमें आपका इससे थोड़ा कम ही रहने का चांस है, तो ±4 का एरर रख सकते हैं। इससे कम ही जाएगा, ज़्यादा जाने का चांस नहीं है। सिमिलरली EWS का देखा जाए तो आपका जो मार्क्स रह सकता है वो 298 से 300 रह सकता है, OBC का 304 एंड SC का 282 और आपका ST का 260। तो कुछ इस प्रकार आपका कट ऑफ रह सकता है फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल फॉर फाइनल सिलेक्शन। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लाइक कर सकते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर ऑल द अपडेट रिगार्डिंग SSC JEE। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।